Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 7 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। कल शारजाह में खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए। पहले मैच की तरह इस मैच में भी पाकिस्तान का आगाज इंतहाई बुरा था और पहले 11 ओवर में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे सिर्फ 63 के स्कोर पे। आगाज जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की दूसरी ही बॉल पे साइम अयूब, जिनको पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया था, इस मरतबा फिर बगैर कोई रन बनाए एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल उसको खेलने गए, कोई फीट मूवमेंट नहीं थी और हल्का सा स्निक लगते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथ रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक जबरदस्त लेफ्ट साइड पे डाइविंग कैच पकड़ा। तो पाकिस्तान की पहली विकेट बगैर कोई रन बनाए गिर चुकी थी पहले ही ओवर में। और उसके बाद दूसरी बॉल पे अब्दुल्ला शफीक, जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा आगाज किया, लेकिन क्या वजह है कि वो टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ T20 भी खेलकर अपनी टेक्निक और अपनी फॉर्म पे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और कल भी हमने देखा भाई कि आपने पहली ही बॉल पे लेग जो है वो आगे प्लांट करके स्क्वायर खेलना चाह रहे हैं, टुवर्ड्स लेग साइड पे खेलना चाह रहे हैं। और जब भी देखा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नए बॉल के साथ फुलर लेंथ अगर बॉल करेगा राइट हैंडेड बैट्समैन को, तो वो इन स्विंगर होगा और इन स्विंगर में ऑब्वियसली आपको सीधे बैट के साथ खेलना है, बजाय इसके कि आप ऑन खेलने चले जाएं। एक आध बॉल खेलने के बाद या एक आध ओवर के बाद आप खेल सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द वर्ड गो पहले बॉल पे अगर आप ये ट्राई करेंगे, ना आपकी फीट मूवमेंट थी, ना आई सेट हुई थी और सामने आपके पैड पे बॉल लगी और आप 0 पे LBW आउट हुए। और एक रिकॉर्ड आपने बना लिया कि पहले 4 अपने मैचेस में आप 0 पे ही आउट हुए। ये भी एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक अपने पहले 4 T20 मैचेस में 0 पे आउट हुए। तो अफगानिस्तान की जानिब से जबरदस्त आगाज, पहला ही ओवर डबल विकेट मेडन, जी हाँ 2 विकेटें ले ली फजल हक फारूकी ने और कोई रन नहीं था ऑन बोर्ड। लेकिन तीसरे विकेट मोहम्मद हारिस थोड़ा सा मैं कहूंगा कि खेलने की कोशिश की, 2 चौके और एक छक्का भी लगाया, एक छक्का मिड विकेट पे और फिर 2 चौके, एक बॉलर्स बैक मिड ऑफ के ऊपर से और एक पंच किया थ्रू कवर्स। तो उसके बावजूद आपको समझना चाहिए था कि पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी वो काबिल जिक्र नहीं थी। विकेट पे स्टे करना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान सुपर लीग की या पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच नहीं है, ये डिफरेंट पिच है, डिफरेंट कंडीशन है और इंटरनेशनल मैच है। यहाँ आपकी जिम्मेदारी का मुजाहरा बहुत जरूरी था, लेकिन वही एक और उसी फ्लो में रैश ऑफ ब्लड में एक और ऑफ स्टंप के बाहर उसको एग्रेसिव अंदाज से खेलना चाह रहे थे और स्निक लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथ पे। बॉलर थे नवीनुल हक, रहमानुल्लाह गुरबाज ने इनका कैच पकड़ा तो सिर्फ 15 रन बनाने के बाद 9 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और एक छक्के की मदद से आउट हो गए और पाकिस्तान की विकेट तीसरी गिरी 20 के स्कोर पे। चौथे ओवर का खेल जारी था। तैयब ताहिर और मोहम्मद हारिस ने 20 रन बनाए 18 गेंदों पे, लेकिन फिर मोहम्मद हारिस आउट हुए। उसके बाद फिर इमाद वसीम आए बैटिंग करने, जिन्होंने पहले मैच में भी 18 रन बनाए थे। इस मैच में फिर एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट जरूर कर ली थी उन्होंने, लेकिन फिर तैयब ताहिर जो है एक हाफ वे मार्क करीम जन्नत की बॉल जो बासानी मिड विकेट पे छक्का ही लगाया जा सकता था। मैं ये इस बॉल पे ये नहीं कहूंगा कि आपको आसानी से खेलना था, क्योंकि बिल्कुल आपको एक प्लेट में रख के तोहफा दिया गया था कि अब आप इसको कैश कर, लेकिन इतना स्काई हाई कर दिया उन्होंने शॉट को कि वो विकेट पे स्टे करने के बावजूद 23 गेंदे खेलने के बावजूद सिर्फ 13 रन बनाने के बाद आउट हो गए। अजमतुल्लाह उमरजई ने इनका मिड विकेट पे कैच पकड़ा और मैंने जैसा आपको बताया कि करीम जन्नत बॉलर थे। तो पाकिस्तान की चौथी विकेट 60 के स्कोर पे गिरी और 9.5 ओवर यानी 10वें ओवर का खेल जारी था। और इस चौथी विकेट पे तैयब ताहिर और इमाद वसीम ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन बनाए। एग्रेसर इमाद वसीम ही थे जिन्होंने इस पार्टनरशिप में 24 गेंदें खेलते हुए 30 रन बनाए, जबकि तैयब ताहिर ने 14 गेंदों पे 8 रन बनाए। इसके बाद आजम खान आए और पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में 3 बड़ी सिग्निफिकेंट इनिंग्स इन्होंने खेली, एक 97 रन की, एक 72, एक 40 ऑड रन की। लेकिन यहाँ पे इनको प्लान करके राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के कैप्टन भी हैं और जबरदस्त लेग स्पिनर है अगर शॉर्टर फॉर्मेट की बात की जाए, तो 2 इनको ऑफ स्टंप से लेग ब्रेक की और इनको मेंटली ये प्रिपेयर किया कि मैं लेग ब्रेक ही कर रहा हूँ। फिर सडनली आपने देखा कि रॉन्ग वन, जिसको हम गुगली कहते हैं, वो बैक फुट पे गए और राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट प्लम आउट हो गए। तो इस तरह बड़ी कीमती विकेट। आजम खान के बारे में कहा जाता है कि स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, विकेट पे स्टे नहीं कर पाए। अनलकीली फॉर पाकिस्तान सिर्फ 1 रन बनाने के बाद ये लेग पे 4 हो गए। 11वें ओवर में पाकिस्तान की 63 के स्कोर पे आधी टीम यानी 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके थे। और इस मौके पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद इमाद वसीम और शादाब खान, 2 सीनियर मोस्ट, शादाब खान बीइंग कैप्टन और इमाद वसीम सीनियर प्लेयर, इन दोनों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और विकेट पे स्टे करने का फैसला किया। और 6ठी विकेट की नाकाबिले शिकस्त शराकत में इन दोनों ने 54 गेंदों पे 66 रन बनाए, जिनमें 24 गेंदों पे 31 रन शादाब खान ने और 30 गेंदों पे 32
35 रन इमाद वसीम ने बनाए। इमाद वसीम ने इस मौके पे 45 गेंदों पे अपनी निफ सेंचुरी भी मुकम्मल की और आखिरी 4 ओवर्स में इमाद वसीम और शादाब खान ने 42 रन का इजाफा किया, तब जाके पाकिस्तान ने 130 रन मुकर्रा 20 ओवर्स में बनाए। इस तरह पहले मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैन बाउंड्रीज लगाने में नाकाम रहे। कल भी यही सिलसिला रहा। टोटल 8 चौके और 3 छक्के पाकिस्तान की इनिंग में शामिल थे। और अगर डॉट बॉल्स की बात की जाए तो 45 डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं ये T20 की अगर बात की जाए। इसमें से 45 का मतलब है तकरीबन आपने 7.5 ओवर जो है वो डॉट बॉल खेले और बाकी मांदा ओवर्स में इतने ही रन बनने थे। तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और अगर आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही, आपको सिंगल डबल की इंपॉर्टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में, जिसमें पहले मैच में पाकिस्तान ने 39 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पर, कल के मैच में सिर्फ 35 रन बनाए और 3 खिलाड़ी आउट हो गए और पाकिस्तान ने अपनी निफ सेंचुरी 8.1 ओवर में जाके मुकम्मल की। और इसी तरह पाकिस्तान ने अगर 10 ओवर में 60 रन बनाए और पाकिस्तान के 100 रन 17.4 ओवर्स में बमुश्किल जाके मुकम्मल हुए और फिर पाकिस्तान ने फिनिश किया 6 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए अपने मुकर्रा 20 ओवर्स में। इस दौरान इमाद वसीम ने, जैसा मैंने कहा कि 45 गेंदों पे अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, इसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल। अफगानिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो फजल हक फारूकी ने 4 ओवर में 1 मेडन 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अजमतुल्लाह उमरजई थोड़े एक्सपेंसिव नजर आए इस मैच के हवाले से अगर देखा जाए तो 3 ओवर में 34 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। नवीन उल हक 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मुजीबुर रहमान ने 2 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि कप्तान राशिद खान ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 1 विकेट और करीम जन्नत, जो इनका वीकर लिंक समझा जाता है, उन्होंने 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 130 रन के ताकुब में अफगानिस्तान का आगाज मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर था। इन्होंने 6 ओवर में 45 रन बनाए और 1 विकेट इनकी गिरी और आउट होने वाले पहले बैट्समैन उस्मान गनी थे। 7 रन बनाने के बाद इनको जमान खान ने क्लीन बोल्ड किया और इस वक्त स्कोर इनका 30 था। चौथे ओवर का खेल जारी था, लेकिन उसके बाद इस छोटे से टोटल के ही ताकुब में 2 बड़ी जबरदस्त इनिंग है। एक दूसरी विकेट की शराकत में 56 रन बनाए 68 गेंदों पे रहमानुल्लाह गुरबाज ने और इब्राहिम जदरान ने, जिसमें 35 गेंदों पे 32 इब्राहिम जदरान और 33 गेंदों पे 23 रहमानुल्लाह गुरबाज। और इसके अलावा चौथी विकेट की पार्टनरशिप में सिर्फ 15 गेंदों पे 31 रन बनाए मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह जदरान ने, जिन्होंने 6 गेंदों पे 15 और मोहम्मद नबी ने 9 गेंदों पे 14 रन बनाए। लेकिन उस दौरान आपको नजर आया होगा कि नसीम शाह के पहले ओवर में छक्का लगाया और एक अच्छा आगाज जरूर फराहम किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने, लेकिन उसके बाद रन्स बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन विकेट की इंपॉर्टेंस और मैच की सिचुएशन को समझते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने, आपने नजर आया होगा कि सिंगल्स की अहमियत को नहीं इग्नोर किया और स्ट्राइक अगर बड़ी नहीं मिल रही थी, बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी, और हमने देखा कि 49 बॉल्स इस इनिंग के दौरान इनको कहीं चौका भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद विकेट पे स्टे करते रहे, मैच को डीप लेकर गए अनटिल एंड अनलेस के आपको आखिरी 3 ओवर में नजर आया कि अफगानिस्तान को 30 रन चाहिए, बल्कि आखिरी 4 ओवर में अफगानिस्तान को 36 रन चाहिए थे। फिर एक अच्छा ओवर किया, उसके बाद फिर अफगानिस्तान को 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे। यहां पर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान 1 ओवर में रन ज्यादा लीक कर दिए। पाकिस्तान ने 18वां ओवर करने आए एहसानुल्लाह और 1 विकेट भी उन्होंने जरूर हासिल की, 8 रन दिए। तो आखिरी 2 ओवर में 22 रन थे। इन 22 रन में जब नसीम शाह 19वां ओवर करने आए तो इंतहाई एक्सपेंसिव ओवर, पहली गेंद पे छक्का और फिर आखिरी बॉल पे भी छक्का उन्होंने खाया, तो 17 रन दिए। तो ये हम मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर निकल गया। लेकिन इस ओवर में अगर ये 10 रन ही कम से कम देते तो जमान खान आखिरी ओवर में कुछ ना कुछ उनके पास टोटल होता जो डिफेंड कर पाते। आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन बनाने थे जो उन्होंने बासानी मुकम्मल किए। अफगानिस्तान की दूसरी विकेट जो है वो 86 के स्कोर पे गिरी जब 15.3 ओवर का खेल हुआ था। स्वीप खेलने गए, सीधा बॉल गया शॉर्ट थर्ड मैन पे नसीम शाह के हाथ में और उनकी डायरेक्ट हिट जो है उसकी वजह से वो रन आउट हुए। 44 रन बनाए, 49 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। और इसके बाद से तीसरी विकेट हमने देखी, इब्राहिम जदरान एहसानुल्लाह जो पेस के साथ बॉल कर रहे थे, एक बॉल लेंथ बॉल उसको कट करने गए, काफी तेज बॉल था, बैट का किनारा लेते हुए सीधे आजम खान के हाथ में, तो इन्होंने भी 38 रन बनाए, 40 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। और इस तरह इनकी तीसरी विकेट 102 के स्कोर पे गिरी 17.2 ओवर्स में। लेकिन इस मौके पे नजीबुल्लाह जदरान और मोहम्मद नबी, जिन्होंने पहले मैच में भी बहुत जिम्मेदारी के साथ 93 रन के टारगेट पे विकेट पे स्टे करके अचीव किया था, कल भी हमने देखा कि सबसे पहले मोहम्मद नबी ने आते साथ ही, जैसा मैंने कहा कि नसीम शाह की पहली बॉल पे बड़ा छक्का लगा। यहाँ पे लेंथ बॉल करना बहुत बड़ी गलती थी। 30 रन 3 ओवर में आपको सिर्फ, अगर जो बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है, जब आपके पास पेस भी है तो आपको यॉर्क लेंथ पे बॉल करनी होती है और लेंथ बॉल, और वो भी करके जो मिड विकेट डाउन द लेग साइड बॉल ड्रिफ्ट कर रहा था, आसानी उन्होंने मिडिल किया और एक मिड विकेट पे बड़ा छक्का। और फिर नजीबुल्लाह जदरान को मिड ऑफ और मिड ऑन सर्कल के अंदर रखते हुए आपने आगे बॉल कर दिया, तो उन्होंने भी आसानी आपको, क्योंकि पीछे फील्डर नहीं था तो एक हवा
में शॉट खेली और वो भी है। यहाँ नसीम शाह को लर्न करना पड़ेगा कि सिचुएशन के हिसाब से, फील्ड प्लेसिंग के हिसाब से डेथ ओवर्स में कैसे बॉलिंग की जाती है, जैसा कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी करते हैं। तो इन एक्सपीरियंस जरूर है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक और यही वजह है कि पाकिस्तान को सीरीज का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह अफगानिस्तान ने मतलूबा हदफ 19.5 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दोनों टीमों की बाउंड्रीज तकरीबन बराबर रही हैं। अफगानिस्तान ने भी 8 चौके और 3 छक्के लगाए और अफगानिस्तान ने 43 डॉट बॉल्स खेली। इसी तरह अगर अफगानिस्तान की इनिंग की पेस की बात की जाए तो 6 ओवर में जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान ने अगर 35 रन बनाए थे उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, उसके मुकाबले में अफगानिस्तान ने 45 रन बनाए थे, उसकी सिर्फ 1 विकेट गिरी थी। अफगानिस्तान ने अपने 50 रन 7.4 ओवर जबकि पाकिस्तान ने 8.1 ओवर में मुकम्मल किए। इसी तरह अफगानिस्तान ने 10 ओवर में 66 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। तो विकेट्स इन हैंड रखने का फायदा अफगानिस्तान को नजर आया कि वो पैनिक उन्होंने नहीं किया और मैच को डीप लेकर गए और फिर आखिर में हमने देखा कि उन्होंने 16.5 ओवर में जाके अपने 100 रन मुकम्मल किए और इसी तरह मैच जो है वो जीतकर 19.5 ओवर में मतलूबा हदफ मुकम्मल करके न सिर्फ मैच बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह इस पिच पे जहां बॉलर्स को ज्यादा असिस्टेंस मिल रही थी काफी महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 39 रन दिए, 9.75 की औसत से, 1 चौका और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। इसके अलावा जमान खान का देखा जाए तो 3.5 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एहसानुल्लाह 3 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज स्पिनर्स का रोल हमें नजर आया, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। शादाब खान आखिरी ओवर में 10 रन दिए लेकिन कुल मिला के 4 ओवर में 24 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की और इमाद वसीम ने सिर्फ 1 ओवर करवाया और 1 ओवर में 5 रन दिए। अफगानिस्तान के फजल फारूकी जिन्होंने पहले ओवर में डबल विकेट मेडन किया था और 4 ओवर में 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज शारजा में ही खेला जाएगा। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.